खुद की कड़ी मेहनत के बाद 30 साल की उम्र में खुद का ही कंपनी से निकाला गया उस व्यक्ति आज को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक और को फाउंडर ऑफ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ को क्रिएटर ऑफ द मैकिंटोश, आईपॉड, आईफोन, आईपैड एंड फास्ट एप्पल स्टोर तैयार करने वाला स्टीव जॉब्स के बारे में। अपना ही खुद का एमएस लिया लेनी विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना का हाई स्कूल का बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद उन्होंने खुद को एक बंद कमरे में कई दिनों तक कैद कर लिया और जोर जोर से रोता रहा। लेकिन उसका दिमाग में जब ये आया कि रोने से कुछ नहीं होता और उन्होंने 14 टाइम्स ऑफ NBA ऑल स्टार रहा और 6 टाइम के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का चैंपियन भी रहा, 5 टाइम्स तक के लिए बास्केटबॉल एसोसिएशन का वैल्यूएबल प्लेयर भी रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन ऑफ द चार्लेट हॉर्नेट्स माइकल जॉर्डन्स के बारे में। दोस्तों, एक नॉर्मल सा बच्चा जन्म लेने के बाद आपका हिसाब से कितना दिनों में वो बच्चा बोलना सीख जाता है? 1 साल, 2 साल या 2.5 साल में हार्डली कोई भी बच्चा तो बोलना सीख ही जाता है। लेकिन उन्होंने 4 साल तक बोलना नहीं सीखा था। डॉक्टर्स ने कहा था उसका बात करना या ना करना अभी ऊपर वाले के हाथ में है। इवन उसका टीचर्स ने भी ये कहा था कि जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन दिन बदला, उन्होंने बोलना भी सीखा और पूरा हिस्ट्री को चेंज करते हुए 20 नंबर थियोरिकल फिजिक्स के हिसाब से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हुए नोबेल प्राइज विनर रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल मॉडल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोकेमिकल सोसाइटी टाइम्स पर्सन ऑफ द कंट्री सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो कि मेरा हिसाब से थियोरिकल फिजिकिस्ट का गुरु है। एक ऐसा भी व्यक्ति था जो लोगों को कहता था एक दिन वो एक ऐसा काम करेगा जिसे लेकर पूरा दुनिया प्राउड फील करेगा। लेकिन नेचुरली जैसा होता है, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, टीचर्स ने बेवकूफ़ भी कहा और फैमिली से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और मोस्टली इम्पोर्टेंट लाइट बल्ब का आविष्कार करके दुनिया में खुद को साबित कर चुका है। यह दोस्तों, आपका अंदाज बिल्कुल सही था। मैं अमेरिकन इनोवेटर सर थॉमस एडिसन का ही बात कर रहा था। दोस्तों, एक बार एक बच्चे का 11 साल की उम्र के हिसाब से उसका हाइट बहुत ही छोटा था और इस उम्र में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण उसको अपना ही टीम से निकाल दिया गया था, क्योंकि हाइट शॉर्ट होने के वजह से अपना ही टीम के साथ उन्होंने कभी ओपोनेंट टीम के साथ टक्कर नहीं दे पाता था। लेकिन आज तक की उन्होंने 5 टाइम्स बैलोन डी ओरस, 4 यूरोपियन गोल्डन शूज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहा है और उस शख्स का नाम है लियोनेल मेसी। दोस्तों, एक व्यक्ति का बहुत सारा बिजनेस स्टार्टअप फेल हो चुका था, फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में कुछ करने का सोचा तो एक के बाद 8 इलेक्शन उन्हें हार चुका था और इसी का बीच में ही उसका फियोंसे का भी मौत हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने 16 नंबर यूएस का प्रेसिडेंट रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाद में उसका भी हत्या कर दिया गया। यह दोस्तों, मैं बात कर रहा था यूएस का 16 नंबर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में। उन्हें न्यूज एंकरिंग का काम से निकाल दिया गया था क्योंकि उस टाइम में उसका पर्सनालिटीज का थोड़ा सा कमी था और वो टेलीविजन का पर्दे के लिए भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। लेकिन उन्होंने होस्ट ऑफ द मल्टी अवार्ड विनिंग शो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन्स इन द वर्ल्ड के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट मल्टी बिलियनर ब्लैक पर्सन का खिताब भी हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैं जिसके बारे में बात कर रहा था उसका नाम है ओरा विनफ्रे, जो कि एक वुमेन होने के बाद भी इतना सब कुछ हासिल किया। उन्हें एक बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर की नौकरियों से निकाल दिया गया था और उसे बताया गया था कि उसके पास कुछ हटके सोचने का और ओरिजिनलिटीज का भी कमी था लेकिन उसके बाद उन्होंने मिकी माउस का स्थापना किया, 4 अवार्ड्स भी जीता, 22 एकेडमी अवार्ड्स एंड 7 एम्मी अवार्ड्स का भी विनर रहा और उस शख्स का नाम है वाल्ट डिज्नी, जो कि आज पूरा वर्ल्ड में फेमस है और दुनिया का कोना कोना आज उसे जानता है। उसका पति ने उसका साथ छोड़ दिया था, खुद का बेटी को उन्होंने सोशल सिक्योरिटी में पाल रहा था, ऊपर से उस टाइम में वो पूरा बेरोजगार भी था। तब उन्होंने हैरी पॉटर स्टोरी का पहला नोवेल लिखा था, लेकिन उसका नसीब इतना ही खराब था कि उस स्टोरी को लगभग 12 पब्लिशिंग हाउस ने बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एट लास्ट उसका स्टोरी को किसी पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया गया और राइटर ऑफ द फैंटेसी सीरीज हैरी पॉटर द ओन मल्टीपल अवार्ड्स का विनर भी रहा।
और जेके पोलिंग नाम की उस लड़की ने हैरी पॉटर सीरीज का 400 कॉपीज को सेल करते हुए वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज का पूरा इतिहास को ही बदल डाला। एक हाई स्कूल पास किया हुआ लड़का ड्रग्स का नशा और उसका गरीबी ने उसका जीवन पूरा तहस नहस कर दिया था और बातें सुसाइड तक की भी पहुंच गया था। लेकिन उन्होंने लास्ट ऑफ द मोमेंट में खुद का डिसीजन को पूरा चेंज करते हुए 15 बार जार्मी अवार्ड्स का विनर रहा और सोल्ड ओवर 220 मिलियन प्लस एल्बम एंड सिंगल वर्ल्ड वाइज रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था सिंगर एमिनेम का। दोस्तों, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर आप उन सारे फेलियर से कुछ सीख पाएंगे तो आप जिंदगी में कुछ करने का ठान लेंगे तो आपको सक्सेस के मकाम तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ड्रॉप योर कमेंट बिलो। मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बीस नहीं हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।